हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी एडुकेशन 91। मैं सुमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। और अवकलन में हम लोग पढ़ रहे थे कंपोजिट फंक्शन यानी कि निहित फलन। तो ये कंपोजिट फंक्शन का पार्ट 9 है। अगर आप कंपोजिट फंक्शन को पूर्ण रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए वीडियो को क्रमानुसार देखें ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कंपोजिट फंक्शन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको दिया हुआ रहेगा, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x एक्सपोनेंशियल x हो तो dy बाई dx ज्ञात करें। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कि इसको हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसमें देखिए हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन y इक्वल टू tan इनवर्स x एक्सपोनेंशियल x। इसे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू एक्सपोनेंशियल x। तो देखिए y का x के सापेक्ष जो है वो हो जाएगा d बाई डी एक्स इक्वल टू, आप इसे देखिए ये tan इनवर्स के रूप में है। तो tan इनवर्स के रूप में हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो इस रूप में रहता है d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। यानी कि यहाँ पर का जो x है ये x अगर दोनों सेम रहता है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो tan इनवर्स के रूप में दिया गया है तो उसे इस रूप में सेट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, d ऑफ tan इनवर्स x इंटू एक्सपोनेंशियल x बाई d ऑफ, ये x के स्थान पे ये पूरा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्सपोनेंशियल x। अब आप देखिए कि ये जो बटा वाला है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं। एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है कि ये गुना के रूप में भी है, यानी u इंटू v का dc के रूप में है। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू एक्सपोनेंशियल x, क्योंकि इसमें फिर पुनः फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। इसके बाद आप देखिए tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे फॉर्मूला के रूप में लिखें, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग लिखेंगे x इंटू एक्सपोनेंशियल x का होल स्क्वायर। अब आप इसे देखिए a u इंटू v है तो आपको u इंटू v का dc बताया गया है कि u इंटू v का dc प्लस v इंटू u का dc, यानी कि एक पार्ट को बाहर निकालना है और दूसरा पार्ट को क्या करना है, dc प्लस। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पार्ट को बाहर निकालेंगे और पहला पार्ट को dc करेंगे। देखिए हम लोग साइड में आसानी से समझने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते हैं। u इंटू v का अगर dc बोलेगा तो क्या होगा, u होगा इंटू v का dc प्लस
v इंटू यू का डीसी। तो हम लोग इस रूप में इसे सेट करेंगे, ये हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो x इंटू एक्सपोनेंशियल x है ये दो पार्ट में अंदर में टूटेगा, तो इसे हम लोग इस टाइप से कोष्ट में करके लिखेंगे। तो ये होगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब आप इसे देखिए हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस, देखिए ये होगा x का स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल x का स्क्वायर। x एक्सपोनेंशियल x का डीसी एक्सपोनेंशियल x ही होता है, तो एक्सपोनेंशियल x लिखेंगे प्लस, फिर अब आप देखिए एक्सपोनेंशियल x को एक्सपोनेंशियल x और x का डीसी क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। अब आप इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए एक्सपोनेंशियल x का होल स्क्वायर है, तो आपको पता होगा कि यदि किसी संख्या पर पावर हो और उसके बाद फिर उस पर पावर हो तो क्या होता है, पावर में पावर का गुना होता है, यानी कि ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x इंटू x इंटू एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल x। आपको डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये आंसर हो गया। आप इसे एक स्टेप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल x दोनों में है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल x को कॉमन ले लेंगे, तो इसे हम लोग कॉमन लेकर के भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स log x के रूप में आपको दिया हुआ रहेगा, तो dy बाई dx क्या करना है, ज्ञात करें। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी सोल्व कर चुके हैं, तो इसे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सोल्व करना है जो। तो आइए देखिए क्वेश्चन को, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे इसमें y इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स, क्या है दिया हुआ log x, इसे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करेंगे x के सापेक्ष हम लोग इसे अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स log x। अब आप इसे देखिए y का x के सापेक्ष जो है वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब आप इसे देखिए ये है tan इनवर्स के रूप में, तो आपको फॉर्मूला बताया गया है कि जो tan इनवर्स का जो डीसी होता है वो इस रूप में होता है, यानी यहाँ पर का x और यहाँ पर का x दोनों समान रहता है, तभी इसका फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो tan इनवर्स दिया गया है इसे इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये होगा d ऑफ tan इनवर्स log x बाई d ऑफ log x। इसके बाद आपको पता है कि फिर बटा वाला को हम लोग क्या करते हैं ऊपर में लिखते हैं,
तो हम लोग बटा वाला को क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। तो ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x के स्थान पे क्या है, log x है, तो हम लोग लिखेंगे log x का होल स्क्वायर इनटू, इसके बाद आप देखिए ये है log x, और log x का डीसी क्या होता है, तो log x का डीसी होता है 1/x। यहाँ पे साइड में हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं। आप लोग फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला लिख दिए कि log x का डीसी क्या होता है, 1/x होता है, तो हम लोग इसे लिखेंगे 1/x। अब आप इसे पूर्ण रूप से लिख दीजिए, गुना करके ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यही आपका dy dx आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन जो रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ रहेगा और वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो वो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपको दिया हुआ रहेगा यदि y इक्वल टू x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan x बाई x। आगे जो क्वेश्चन है आपको इस रूप में दिया हुआ रहेगा। तो dy बाई dx ज्ञात करें। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आ गया होगा तो ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल हम लोग मौखिक भी सोल्व कर सकते हैं। और यदि ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ है तो इसे हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से सोल्व करेंगे। तो देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जो यहाँ y इक्वल टू एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan x बाई x, इसे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1। तो इसे आप लोग देखिए कि हम लोग इसे बिल्कुल आसान प्रोसेस से सोल्व करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीका। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, एक u है और एक v है। अगर जिसका डीसी डायरेक्ट रहता तो वो हम लोग डायरेक्ट लिख देते, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आप अगर u को देख रहे हैं तो इसमें u में क्या है, एक गुना के रूप में है, यानी कि u में u इंटू v के रूप में है। फिर आप दूसरा पार्ट को देखिए कि ये जो v वाला पार्ट है इसमें u बाई v के रूप में है, यानी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा क्या है, जटिल है। तो आप इसे ऐसा कीजिए कि एक को u मान लीजिए और एक को v मान लीजिए। तो देखिए हम लोग मानते हैं, लिखेंगे माना u इक्वल टू एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे लिखेंगे हम लोग समीकरण 2। और इसको आप v मान लीजिए, यानी v इक्वल टू tan x बाई x, इसे आप समीकरण 3 कर दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू u प्लस v। अब आपको पता है कि जब हम इसका डीसी निकालेंगे तो y का डीसी हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू u का डीसी हो जाएगा du बाई
dx प्लस v का dc हो जाएगा dv बाई dx। इसे हम लोग लिख देंगे समीकरण 4। तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप इसे अलग अलग मान करके सोल्व कीजिए, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए हम लोग क्या किए, एक को u मान लिए और एक को v मान लिए। तो समीकरण 1 से हो जाएगा y इक्वल टू u प्लस v, और जब हम उसका dc निकालेंगे तो y का dc हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू u का dc होगा du बाई dx प्लस v का dc होगा dv बाई dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से जो u और v माने हैं उसका हम लोग dc निकालेंगे, और dc निकालने के बाद एक का u का dc निकालेंगे तो du बाई dx आएगा, और अगर v का dc निकालेंगे तो dv बाई dx आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में दोनों का मान रख देंगे तो आपको d बाई dx का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे अब समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें सिर्फ यही रहेगा कि आप लोग जो एक पार्ट वाला का क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो वैसा वैसा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन को मिला करके योगफल के रूप में या अंतर के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो देखिए समीकरण 2 को, तो ये है समीकरण 2, तो u का लिखेंगे तो d बाई dx ऑफ u इक्वल टू, इसका देखिए क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए कि u का अगर dc निकालेंगे तो ये हो जाएगा du बाई dx इक्वल टू, अब आप यहाँ देखिए कि ये फिर आ गया u इंटू v के रूप में, यानी गुना के रूप में है। तो आपको गुना का फार्मूला बताया गया है dc का कि एक पार्ट को बाहर करना है और दूसरा पार्ट को dc प्लस फिर क्या करना है, दूसरा पार्ट को बाहर करना है और पहला पार्ट का dc। तो आप इसे उसी रूप में सोल्व कीजिए, यानी x हो जाएगा बाहर d बाई dx ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d बाई dx ऑफ x। अब आप देखिए कि x का x लिख दिए, लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये रूट में है। किस में है, रूट में है। तो आपको रूट का dc बताया गया है कि रूट में जो dc होता है वो इस रूप में होता है, यानी कि रूट के जो अंदर है वही बाहर में भी होना चाहिए, तभी रूट x का dc 1 बाई 2 रूट x होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप इसे इस रूप में लाने का प्रयास कीजिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे d ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई d ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बाटा वाला है तो बाटा वाला को हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे। और एक बात और हम लोग ध्यान देंगे कि ये बाटा वाला जो है ये u माइनस v के रूप में है, तो इसे हम लोग लिखेंगे d बाई dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर कोई भी u प्लस v में हो या u माइनस v में हो या u इंटू v में हो या u बाई v के रूप में हो, अगर वो सब बाटा में हो और उसको जब अगला स्टेप में हम लोग को लिखना हो तो d बाई dx करके लिखें, उसके बाद सोल्व करें। तो देखिए ये हो गया d बाई dx ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देखिए इसका तो dc निकालना नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब आप देखिए x है तो x का x के सापेक्ष dc क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। तो इसके बाद हम लोग इसे सोल्व करेंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसे आप देखिए। इक्वल टू x इंटू, ये देखिए रूट में है तो रूट का डीसी क्या होता है, तो रूट का जो डीसी होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। एक्स के स्थान पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब आप देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट डीसी निकाल देते हैं। 1 का डीसी हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लोग सम्मिलित रूप से गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x, तो माइनस 2x और इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब यहां पे क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप du बाई dx ये भी लिख सकते हैं या फिर इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इसे आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट है जो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका du बाई dx। तो ये u का हम लोग dc निकालें तो इतना आया, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे v का dc निकालेंगे। तो देखिए हम लोग v का dc निकालते हैं, आप यहां तक नोट कीजिए और यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो इसे हम साइड में लिख देते हैं du बाई dx इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें लास्ट में इसका यूज होगा क्योंकि हमें d बाई dx ज्ञात करना है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो समीकरण 3 था तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 3 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए 3 में क्या था v था, तो यानी d बाई डी एक्स ऑफ v इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan x बाई x।
आप देखिए समीकरण 3 में क्या लिखा हुआ था, जो उसी का क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये v था, तो d बाई डी एक्स ऑफ v और इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan x बाई x। तो v का dc क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि u बाई v का फॉर्मूला होता है v इंटू यू का dc माइनस u इंटू v का dc बाई v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू x। ये देखिए tan x x के सापेक्ष, तो tan x का dc होता है sec स्क्वायर x माइनस, देखिए tan x का dc नहीं निकालना है, तो ये tan x का tan x ही रहेगा। और देखिए x का dc क्या होता है, 1 होता है बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस tan x बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, dv बाई dx हो गया। तो ये आपका आ गया dv बाई dx। अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 4 था, तो समीकरण 4 में हम लोग du बाई dx और dv बाई dx का मान रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, जो लिखेंगे, अब समीकरण 4 में du बाई dx और dv बाई dx का मान रखने पर, तो समीकरण 4 में था d बाई dx, du बाई dx। तो देखिए du बाई dx का वैल्यू कितना है, तो ये है 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी du बाई dx का ये वैल्यू है। फिर प्लस, अगर इस क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह है तो प्लस देना है, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस देना है। उसके बाद आप देखिए क्या है, dv बाई dx, तो इसका मान है x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस tan x बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से सोल्व करने के लिए एक को u मानिए और दूसरा पार्ट को क्या मानिए, v मानिए, और उसके बाद आप अलग अलग डीसी निकालिए, और जो अलग अलग डीसी निकाल करके आता है उसे आप दोनों को अगर जोड़ के रूप में है तो उसे जोड़ दीजिए, अगर घटाव के रूप में है तो उसे घटा करके लिखिए। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ax साइन इनवर्स ax हो, तो d बाई dx ज्ञात करें। आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस रूप से दिया हुआ है कि यदि y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ax इंटू साइन इनवर्स ax हो, तो क्या करना है, d बाई dx ज्ञात करना है। तो आइए देखिए हम इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। लिखेंगे y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ax साइन इनवर्स ax, इसे लिखेंगे समीकरण 1। अब आपको पता है कि इसके बाद क्या लिखते हैं, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर तो ये होगा d बाई dx ऑफ y इक्वल टू d बाई dx ऑफ एक्सपोनेंशियल ax साइन इनवर्स ax।
तो बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये जो है एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू साइन इनवर्स ए एक्स, तो ये u इंटू भी के रूप में है। यहाँ पे दो अलग अलग पद है, तो आपको पता है कि अगर u इंटू भी के रूप में रहता है तो उसे हम फॉर्मूला के रूप में तोड़ते हैं। u इंटू भी का जो dc होता है वो होता है u इंटू भी का dc प्लस v इंटू u का dc। तो हम लोग इसे उस रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ए एक्स यानी एक पार्ट को बाहर, उसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ए एक्स प्लस फिर क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे यानी साइन इनवर्स ए एक्स को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे इनटू उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स। अब आप देखिए कि इसका तो डीसी निकालना नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ए एक्स। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसे हम लोग लिखेंगे डी ऑफ साइन इनवर्स ए एक्स बाई डी ऑफ ए एक्स, इस टाइप से लिखेंगे। अब आप देखिए कि जो एक्स लिखे हैं, बटा वाला लिखे हैं, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो ऊपर में लिखते हैं, यानी डी ऑफ ए एक्स बाई किसके सापेक्ष होगा, तो एक्स के सापेक्ष होगा, क्योंकि ये जो ए एक्स है वो के एक्स के रूप में यानी कांस्टेंट के रूप में है, प्लस इसके बाद देखिए इसका तो डीसी निकालना नहीं है यानी साइन इनवर्स ए एक्स इनटू उसके बाद देखिए ये एक्सपोनेंशियल के रूप में है, तो डी ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स बाई किसके सापेक्ष होगा, तो ये होगा ए एक्स के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो इस रूप में होता है कि एक्सपोनेंशियल किसके सापेक्ष, एक्सपोनेंशियल एक्स है जो एक्स के सापेक्ष, यानी कि जो ये एक्स है और ये एक्स दोनों क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, तभी एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स डीसी होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो एक्सपोनेंशियल एक्स है एक्स के सापेक्ष, उसके बाद आपको पता है कि जो बटा वाला रहता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो ऊपर में लिखते हैं, तो एक्स किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष हो गया एक्सपोनेंशियल एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, तो साइन इनवर्स का डीसी होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लोग उसी रूप में लिखेंगे यानी 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा, ए एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब आप देखिए ए एक्स है तो ए एक्स किस रूप में है, तो आपको फॉर्मूला बताया गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स। तो के एक्स का डीसी क्या होता है, तो के एक्स का डीसी बताया गया है के, तो हम लोग इसे लिखेंगे ए एक्स का लिखेंगे ए प्लस इसका डीसी नहीं निकालना है, तो साइन इनवर्स ए एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स का एक्सपोनेंशियल ए एक्स ही होगा और ए एक्स का डीसी ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे गुना करके, यानी ए इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू साइन इनवर्स ए एक्स। आप डी बाई डी एक्स इस रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों में से कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, तो दोनों में से कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।